आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिंदगी का सफर शुरू कर रहे हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में रहमत, इंसाफ और हिदायत का नूर फैल गया। एक ऐसे इंसान जिन्हें अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा ताकि इंसानियत को सही रास्ता मिले। यह कहानी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस जमाने में अरब का हाल बहुत खराब था। लोग कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीला अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती थीं और ये लड़ाइयां सालों तक चलती थीं। समाज की हालत, इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी। ताकतवर कमजोर को दबाता था। औरतों को जिल्लत की नजर से देखा जाता था। गुलामी आम बात थी। बुतों की पूजा की जाती थी। काबा के अंदर सैकड़ों बुत मौजूद थे। औरतों की हालत, बेटी का पैदा होना शर्म की बात समझी जाती थी। कुछ लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। यह वही दौर था जब दुनिया को एक सच्चे नबी की सख्त जरूरत थी। मक्का उस वक्त अरब का सबसे अहम शहर था। कुरैश कबीला वहां का हुक्मरान था। काबा की देखभाल उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने असली दीन को भूलकर शिर्क शुरू कर दिया था। लोग अल्लाह को मानते थे, लेकिन साथ में बुतों की इबादत भी करते थे। तिजारत होती थी, लेकिन ईमानदारी कम होती जा रही थी। इसी शहर में बनु हाशिम नाम का पाक खानदान था। इसी खानदान में एक अजीम बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। 570 ईस्वी का साल, मक्का की एक पुरसुकून रात। हर तरफ सन्नाटा था और इसी रात एक अजीम बच्चे की पैदाइश हुई। यह थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह था, जो आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। आपकी वालिदा का नाम आमीना था। उस दौर में रिवाज था कि बच्चों को देहात भेजा जाता था ताकि वो साफ हवा में परवरिश पाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के पास भेजा गया। हलीमा के घर उस वक्त गरीबी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको अपनाया, उनके घर में बरकत आ गई। उनके जानवर ज्यादा दूध देने लगे, जमीन ज्यादा पैदावार देने लगी। हलीमा समझ गईं कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे ही थे कि आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप यतीम हो गए। इसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। फिर कुछ साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर आपके चचा अब्बू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। बचपन से ही आप में सच्चाई, अमानतदारी और रहम दिली दिखाई देती थी। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे और सबके साथ अदब से पेश आते थे। लोग आपको अमीन और सादिक कहकर पुकारते थे।